वालेकुम। आज की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोन एप्लीकेशंस के बारे में। क्या लोन एप्लीकेशन आपको डिफॉल्ट लिस्ट में डाल सकती है अगर आपने लोन रीपे नहीं किया? क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया, जिनमें कुछ कमेंट्स लोगों ने बार बार यही पूछा और कुछ लोग इनमें बता रहे थे कि हमारा नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी कंपनियां हैं वो जो SECP से रजिस्टर हैं और जो NBFC से रजिस्टर हैं, जिनसे आपने लोन लिया है और रीपे नहीं किया, तो वो आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में डाल सकती हैं। अगर डाल सकती हैं तो उसके बाद आपके ऊपर इसके क्या असरात होंगे और कैसे आपने अपने नाम को डिफॉल्ट लिस्ट से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनको SECP ने लाइसेंस दिया है और साथ ही NBFC से भी वो रजिस्टर है। इनमें बरवक्त है, पीके लोन है, इजी लोन है और एक दो और ऐसी लोन एप्लीकेशंस हैं जिनके पास SECP का लाइसेंस भी है। SECP ने भी इनको लाइसेंस दिया है और साथ ही साथ NBFC का लाइसेंस भी इन्होंने लिया हुआ है। अगर आप इनकी पेमेंट रीपे नहीं करेंगे तो आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में डाला जा सकता है। अगर आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया है तो फिर क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको नेक्स्ट किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, किसी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा और किसी अदारे के पास जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहा है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो छोटे छोटे पैमाने पे लोगों को जो कर्ज दे रहे हैं उनको लाइसेंस जारी करके दे रहा है। अब मैंने लोन लिया, मुझे जरूरत थी, मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया था, मैंने इनसे जैज कैश वालों से एडवांस लोन लिया। मैंने देखा कितना लोन मिलता है, मुझे मिला 200 रुपए का लोन। रीपे करने का टाइम मुझे याद नहीं रहा कि कब मैंने रीपे करना है, मैंने वो उसी टाइम मुझे जरूरत थी, मैंने लोन ले लिया 200 रुपए का। अब मुझे एक हफ्ते के बाद मैसेज आया कि आप अपना लोन रीपे करने, वरना आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये NBFC इनको लाइसेंस दे रहा है और ये 200 रुपए के लिए कह रहे हैं कि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मोबिलिंक भी स्टेट बैंक के साथ लिंक है, NBFC के साथ लिंक है और NBFC स्टेट बैंक के साथ लिंक करवाता है इन्हें, और 200 रुपए के लोन के ऊपर कह रहे हैं कि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में डाल देंगे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। पाकिस्तान में तकरीबन आधा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा इस लोन एप्लीकेशन की वजह से, जैज कैश एडवांस की वजह से, और जितने नैनो लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो एप्लीकेशन है, लोगों को 3000 से 5000, 10,000 या 25,000 का लोन दे रही है, आधा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा और सबसे बड़ा असर बैंकों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि बैंक जो है, हर बंदे का बैंक के साथ लिंक है। अगर किसान है तो उसको भी लोन चाहिए, वो भी बैंक के पास जाता है, बैंक से लोन लेता है अपनी फसल बीजने के लिए, फसल उगाने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूरत पेश आती है। किसी ने बैंक से गाड़ी लीज करवानी है, किसी को गाड़ी के लिए लोन चाहिए, किसी को घर बनाना है, घर के लिए लोन चाहिए, किसी को प्लाट खरीदना है, किसी को कारोबार करना है। तो ये तमाम पाकिस्तानी लोग जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन से थोड़ा थोड़ा लोन लेके फंसे हुए हैं, कल को अगर किसी बैंक के पास जाएंगे तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा। ये तमाम लोग बैंक के कस्टमर हैं। बैंक इनको लोन देता है तो ऊपर मार्कअप लेता है 18 से 25% तक और 25 से 35% तक बैंक मार्कअप लेता है। बैंक के ये तमाम जो लोग हैं जो डिफॉल्ट हो रहे हैं इन लोन एप्लीकेशन की वजह से, जैज कैश एप्लीकेशन की वजह से, इजी पैसे एप्लीकेशन की वजह से, जो 200 रुपए का लोन देके मैसेज कर रहे होते हैं कि आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाएगा। ये कौन से अदारे इनको लाइसेंस दे रहे हैं, इस तरह की ये एक्टिविटी कर रहे हैं पाकिस्तान में? इनमें नुकसान लोगों का नहीं है, इनका खुद का नुकसान है। ये NBFC जो इनको लाइसेंस जारी करके दे रहा है, ये अपनी जड़ें काट रहा है। बैंकों के जो कस्टमर हैं वो कस्टमरों को खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि ये जो लोग इनसे लोन लेते हैं 3000, 5000, इनको बैंक से क्या काम? बैंक से हर बंदे को मतलब होता है, हर बंदे को जिंदगी में कभी ना कभी बैंक से काम करना पड़ता है। किसी को जॉब मिल जाती है, उसकी सैलरी बैंक में जाती है और उसको जिंदगी में जरूरत पड़ जाती है। किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने घर बनाना है, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने और कोई चीज लेनी है, बैंक के पास जाएगा। ये तमाम लोग बैंक के कस्टमर हैं। तो बैंक ऐसे ही तो नहीं लोन उठा के फ्री में देता, बैंक मार्कअप लेता है। जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है 35% तक मार्कअप लेते हैं, जो दूसरे बैंक है 18 से 25% मार्कअप लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस अलग से होती है। ये तमाम जो लोग हैं ये सारे बैंकों के कस्टमर हैं जो डिफॉल्ट लिस्ट में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है NBFC जो इनको लाइसेंस दे रहा है। उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। अगर लाइसेंस दे रहा है तो कम से कम जो टाइम टेनोर है, जो उनका रीपेमेंट का क्राइटेरिया है, वो 1 साल का होना चाहिए और इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये लोन एप्लीकेशन को वर्क करना चाहिए। अगर इनको लाइसेंस दे रहे हैं
ऐसे नहीं लाइसेंस दे रहे कि आप 4 दिन के लिए लोन दे दें, 5 दिन के लिए लोन दे दें, 1 महीने के लिए लोन दे दें, 45% ऊपर सूद लगा दें, अगर कोई नहीं देगा तो उसको डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दें, बैंक भी उसको लोन नहीं देगा। इससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। बैंक के पास पैसे होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा ना, मुल्क की खजाने में रुपया होगा, पैसे होंगे। जब बैंकों के पास ही पैसे नहीं होंगे, बैंक पैसे कैसे कमाता है? बैंकों में तो लोगों ने पैसे जमा करवाए, लोगों को सर्विस दे रहा है। बैंक इसी वजह से पैसे कमा रहा है। किसी को वो लोन दे रहा है, किसी को प्लॉट लेके दे रहा है, किसी को घर लेके दे रहा है, किसी को गाड़ी दे रहा है। वहां से जो मार्कअप ले रहा है वो अपने वर्करों की सैलरियां निकाल रहा है, अपने दूसरे एक्सपेंस पूरे कर रहा है। और जो फंडिंग होती है, जो इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, इन तमाम चीजों से बैंक को जो प्रॉफिट होता है। और ये तमाम चीजें तो ये एनबीएफसी लाइसेंस दे के ये छोटी छोटी कंपनियां जो है नैनो लैंडिंग कर रहे हैं, वो अपने जड़ें काट। पर बात करने का मकसद ये है कि ये सब लोग जो बैंक के साथ चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और सिर्फ 4-5 हजार की वजह उनका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया है, तो इसका असर बैंकों के ऊपर भी है। लेकिन उनको इस चीज की समझ नहीं है। जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया है एनबीएफसी ने, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है, या पता है तो इन्होंने इनको रजिस्टर क्यों किया है? क्योंकि ये तो फ्रॉड है। क्योंकि लोन दे रहे हैं ये 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, इससे ज्यादा 3 माह तक तो आज तक किसी लोन एप्लीकेशन ने लोन दिया ही नहीं है। तो जो अदारा इनको रजिस्टर कर रहा है, उनको ये सोचना चाहिए कि इनसे स्टेट बैंक की भी बदनामी हो रही है, और स्टेट बैंक के साथ जितने दूसरे बैंक जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में, जितने भी बैंक हैं, उनके कस्टमर भी खराब हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है, एनबीएफसी से रजिस्टर अगर लोन एप्लीकेशन है, अगर किसी ने 5-10 हजार का लोन ले लिया, नहीं रीपे किया, डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया, वो बैंक से लोन लेने जाएगा, बैंक तो कहेगा कि आप अपना पहला लोन क्लियर करें, आप डिफॉल्टर हो चुके हैं। तो डिफॉल्टर करने वाले कौन है? लोन एप्लीकेशन वाले सबसे ज्यादा डिफॉल्ट जो है अब ये कर रहे हैं। और इसके ऊपर स्टेट बैंक को एक्शन लेना चाहिए। एनबीएफसी को सोचना चाहिए कि हम जिनको लाइसेंस दे रहे हैं, पहले चेक तो करें कि लोन कितने दिनों के लिए ले रहे हैं, मार्कअप कितना दे रहे हैं। ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। तो अगर आपका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया है तो आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप किसी बैंक से या किसी एप्लीकेशन से लोन नहीं ले सकते। अगर बैंकिंग कोड में जाएंगे तो वहां पे ये तो बिल्कुल आपके ऊपर केस करने वाले नहीं है। क्योंकि अगर ये बैंक में खुद, अगर ये कोड में खुद जाएंगे, आपके ऊपर कोई केस करेंगे कि ये बंदा लोन पे नहीं कर रहा है, डिफॉल्ट हो गया है, तो ये खुद पकड़े जाएंगे। क्योंकि आपके पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है, आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद रीपे किया है, 7 दिन के लिए मिला है, 15 दिन के लिए मिला है, या 1 महीने के लिए मिला है, मार्कअप रेट जो कितना है, रजिस्टर इन्होंने कितना करवाया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन सा बैंक है जो 7 दिन के लिए लोन देता है? कौन सा ऐसा दारा है जो 7 दिन के लिए लोन देता है? 7 दिन के ऊपर 45% मार्कअप रेट है। ये बैंकिंग कोड में अगर जाएंगे तो वहां से ये पकड़े जाएंगे। अगर आप डिफॉल्ट लिस्ट से निकलना चाहते हैं तो आप जाएं बैंकिंग कोड में, उन्हें बताएं सारा कुछ, और एप्लीकेशन दें एसईसीपी को, सीसीपी को और एफआईए को। उन्हें बताएं हमने लोन लिया है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और उल्टा हमारा नाम डिफॉल्ट लिस्ट में आ गया है। हमने लोन लिया है, हमें बताया गया कि हम आपको 3 माह के लिए लोन देंगे, 25,000 देंगे। हमारा माइंड सेट इन्होंने बनाया, 25,000 का लोन मिलेगा, 3 माह के लिए मिलेगा, 3 माह में हम वो थोड़े थोड़े पैसे करके वापस कर देंगे। लेकिन हमें तो 7 दिन के लिए लोन मिला है। तो करते करते इन्होंने हमें कुछ ऐसे लॉलीपॉप दिए, कुछ ऐसी इन्होंने हमें दिखाया कि आप ये कर लें, आपको नेक्स्ट 25,000 का लोन मिलेगा, आप एक दफा ये पे कर दें तो आपको नेक्स्ट अप्रूव हो गया, 25,000 का मिलेगा। तो इस तरह करते करते हमारी लिमिट 35,000 तक गई है, और 1 महीने के बाद ये 55,000 या 50,000 रुपया वापस लेते हैं। तो कितनी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। उल्टा हमारा नाम जो डिफॉल्ट लिस्ट में आ चुका है। ये कंप्लेन आप एसईसीपी को और साथ सीसीपी को, एफआईए को कंप्लेन करें, और साथ ही एनबीएफसी उनके नोटिस में ये बात लेके आए कि आप जिन कंपनियों को रजिस्टर कर रहे हैं, जिनको लाइसेंस दे रहे हैं, ये ना सिर्फ हमें परेशान कर रहे हैं बल्कि बैंकों का भी जो कस्टमर है उनको खराब कर रहे हैं। देखें, किसान ने, मैंने आपको बताया, किसान ने भी लोन लिया है, जो शहर में लोग रहते हैं उन्होंने भी लोन लिया है, और जितने भी लोग हैं, हर बंदे को कहीं ना कहीं बैंक के साथ लिंक होता है, बैंक के साथ काम करना पड़ता है, बैंक के साथ कहीं ना कहीं कोई जरूरत पेश आती है। तो जब वो बैंक जाएगा तो उसका नाम डिफॉल्ट लिस्ट में होगा। और ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, सारे बैंक के कस्टमर हैं। बैंक के कस्टमर खराब हो रहे हैं लोन एप्लीकेशन की वजह से। स्टेट बैंक इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।